पी रेशियो क्या है? इसे सही तरह से कैसे समझें और इस्तेमाल करें? पी रेशियो इन स्टॉक मार्केट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में, जिसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कहा जाता है। यह किसी भी स्टॉक के सही मूल्य को समझने में कैसे मदद करता है और आपको कैसे यह तय करने में मदद करेगा कि कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता, यह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि पी रेशियो होता क्या है। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है पी रेशियो स्टॉक की कीमत, प्राइस, प्रति शेयर कमाई, अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। यह हमें बताता है कि किसी कंपनी के 1 रुपये की कमाई के बदले में इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये है और उसकी ईपीएस 20 रुपये है तो पी रेशियो होगा 220:10। अब समझते हैं कि पी रेशियो का सही मतलब क्या होता है। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। कंपनी ए का पी रेशियो 10 है, कंपनी बी का पी रेशियो 30 है। इसका क्या मतलब हुआ? कम पी रेशियो का मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी यह सस्ता मिल रहा है। ज़्यादा पी रेशियो का मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी यह महंगा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। पी रेशियो को सही तरह से समझने के लिए हमें अन्य फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है। अब सवाल यह आता है कि ज़्यादा पी अच्छा होता है या कम पी? हाई पी रेशियो। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी से भविष्य में ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो और गिर सकता है। लो पी रेशियो। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है तो यह अंडर वैल्यूड हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी न हो। पी रेशियो कैसे इस्तेमाल करें? स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया प्लस पी रेशियो यूसेज। तो क्या सिर्फ पी रेशियो देखकर हमें स्टॉक खरीद लेना चाहिए? नहीं, पी रेशियो को हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री पी रेशियो। जिस इंडस्ट्री में कंपनी है वहां बाकी कंपनियों का पी कितना है। अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है या नहीं। डेट लेवल्स, कंपनी पर कितना कर्ज है। पास्ट पी ट्रेंड्स, पहले इसका पी कितना था। पी रेशियो का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल कंपनी स्टॉक एनालिसिस विद पी रेशियो। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए टीसीएस का पी रेशियो 30 है और इन्फोसिस का पी रेशियो 25 है। क्या इसका मतलब टीसीएस महंगा है और इन्फोसिस सस्ता? जरूरी नहीं। अगर टीसीएस की कमाई तेजी से बढ़ रही है और कंपनी के पास अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है तो यह ज़्यादा पी रेशियो के बावजूद बेहतर हो सकता है। पी रेशियो के नुकसान। वार्निंग साइंस ऑफ मिसलीडिंग पी रेशियो। पी रेशियो के कुछ नुकसान भी हैं। यह कंपनी के कर्ज को नहीं दिखाता। किसी भी कंपनी का पी रेशियो अस्थायी तौर पर ऊपर नीचे हो सकता है। पी रेशियो सिर्फ तभी सही से काम करता है जब कंपनी मुनाफे में हो। तो दोस्तों, पी रेशियो स्टॉक को एनालाइज करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसे अकेले देखकर कोई फैसला न लें। इसे हमेशा दूसरे फैक्टर्स के साथ एनालाइज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।